ओम शांति। आज 12 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है। जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ाई वो आधार है जिससे हमारी सब कमियां निकलती हैं और आत्मा की व्यक्तित्व में निखार आता है। जितना जितना पढ़ाई को हम अच्छी तरह समझते हैं और पढ़ाई को हम जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि बाबा ने पढ़ाई तो हमको वही पढ़ाई, लोग कहते हैं पढ़ाई तो वही आत्मा परमात्मा यही तो है, लेकिन अगर इसको ही देखा जाए तो आत्मा के ज्ञान को हमने कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया। आत्मा की ज्ञान मिलने के बाद जो उससे प्राप्तियां हैं, जो उससे विशेषताएं जीवन में आनी चाहिए, कहाँ तक है। और परमात्मा का हमने कहाँ तक किया, उससे संबंध कहाँ तक गहरा जोड़ा। जब तक पिता के साथ संबंध नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो प्राप्ति कैसे होगी, तो कमी कैसे निकलेगी। मुझे पता ही नहीं वो कौन है क्या है, तो कमी कैसे निकल पाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप की कमियों को देखो और कमियों को देख करके कैसे पढ़ाई से उसको समाप्त करना है, उस पर आप अभ्यास करो। आज 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां ख़त्म होंगी, तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। इस संदर्भ में मुझे दादी गुलजार याद आते हैं। दादी गुलजार में सहन शक्ति अथाह थी। उनकी अपनी यंग एज में इतनी बड़ी बीमारी का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन दादी के मुख से कभी भी हाय, कभी भी बहुत दर्द है, कभी भी कुछ ऐसे शब्द हम लोग नहीं सुनते थे। दादी बहुत ही सहनशील, क्योंकि दादी ने जो किया था वो अभ्यास किया था। आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, ये अभ्यास किया था। इस अभ्यास के कारण से दादी को शारीरिक कष्ट जो था वो लगता नहीं था, महसूस नहीं होता था। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते हैं, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। बाबा ने मूल चीज़ जो हमारी उतरती कला और पतित बनने का कारण बताया, वो है ये विकार। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लग जाता है तो सोच समझ की शक्ति सब खत्म हो जाती है। जब सोच समझ की शक्ति खत्म होती है तो कर्मेंद्रियों पर कोई भी अधिकार नहीं रहता है। तो इसलिए फिर उनके वशीभूत होकर के कुकर्म करते हैं, जिसका फिर फल भोगना पड़ता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। भगवानुवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वो बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना
ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य ये पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। न कोई व्यास भगवान है, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ ये की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। फिर बाबा ने कहा कि हर एक को अपना शरीर है। ये एक ही परमपिता परमात्मा है जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पड़ती है जो पहले नंबर में देवता बनती है। बाबा बता रहे हैं कि सारे ड्रामा में एक जो विशेषता है वो शिव बाबा की है, जो कि शिव बाबा साकार शरीर नहीं लेते। ऐसे तो हमारे सूक्ष्म देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, लेकिन उनका इस सृष्टि पर पार्ट ऐसा नहीं है, इसलिए उनके लिए ये बात नहीं लगती है, बाबा के लिए लगती है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि ये बाप है। इसको कहा जाता है अंध श्रद्धा। यानी भक्ति करना, पूजा करना, परंतु पता ना होना, उसका पूरा परिचय ना होना, बायोग्राफी का पता ना होना, उसको कहते हैं अनजानपन। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे। कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सज़ा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। डिस सर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि केवल काम नहीं, क्रोध भी है। और बाबा कहते हैं मैं हिसाब लूँगा, अंत में तुमको साक्षात्कार करा के सज़ा दूंगा कि देखो तुमने किस वक्त पर क्या किया है, कितनों को सताया। क्रोधवश भी तो सताते हैं ना। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं फिर भी सुधरते नहीं। फिर बाबा ने कहा कि देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना, कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती हैं। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना। इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक है सदगुरु के लिए। ये बाबा बता रहे हैं कि देखो बाबा को याद करना और बाबा का बन कर के रहना, ये इतना सरल नहीं। जिसके माथे मामला होता है उसको पता। तो बाबा ने अपना दिया कि कैसे मुझे घर को भी संभालना होता है, सारे प्रबंध करने होते हैं, बाबा के सामने मेहमान आते हैं, उनकी खातिरदारी करनी होती है, तो बुद्धि तो चलती है ना। लेकिन बाबा उसको कभी भी बोझ नहीं समझते थे। बाबा समझते थे कि ये शिव बाबा का यज्ञ है और शिव बाबा चला रहा है, अथॉरिटी थे ना बाबा। और फिर बाबा ने कहा
कि मेरा परिवार है, बच्चे तो मेरे हैं, कोई की अगर खराब चलन होती है तो क्या कहने में आएगा कि ये ऐसा बच्चा है। तो नाम तो ब्रह्मा का होता है ना, बाबा को ये बात है कि नाम तो ब्रह्मा का होता है ना, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। फिर बाबा ने कहा कि चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर हो जाते हैं। राम सीता का जब राज चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं, सूर्यवंशी नाम ही ख़त्म हो जाता है। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए ज़रा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। शिव बाबा प्यार भी उन्हीं बच्चों को करता है जो उनको सदा याद भी करते रहते हैं और याद करते हुए सेवा भी करते हैं। आज का स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।